अर्नव इंटरप्राइजेस आपको अपना 12वां खिलाड़ी भेजना है। पिछला मुकाबला DK588 ने बहुत रोमांचक अंदाज में अपने नाम किया। जो अमान ट्रॉफी में उन्हें हार मिली थी अमान स्पोर्ट्स से, उसका बदला लिया। मैच की शुरुआत से पहले पहले एक गेंद गिरने से पहले अगर दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद नहीं रहते हैं तो फिर 2 रनों का पेनल्टी है। टॉस को जीता था वराल देवी ताड़ाली ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। फौरन मैच की शुरुआत करनी है प्लीज। हमारे ऑफिशियल अंपायर इस वक्त बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, अंपायर गोकुल पाटिल सर और शकील कोटी सर। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज भाविक। स्ट्राइक पर हैं इस वक्त भावेश और नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं विशाल। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। MJ स्पोर्ट और पहली गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर गोकुल पाटिल सर का, एक्स्ट्रा की मदद से खाता खुलता हुआ। इसके बाद दोनों टीमों आपको बिल्कुल तैयार रहना है। MJ स्पोर्ट और संयुक्त स्पोर्ट दोनों टीम के कैप्टन इस इनिंग के बाद टॉस होगा। अगली गेंद इस बार फिर से दिशाहीन, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। लगातार 2 वाइड गेंदों के साथ इस वक्त शुरुआत की गेंदबाज भाविक ने। देखिए इस टूर्नामेंट तीसरा दिन आज का ये 7वां मुकाबला हम देख रहे हैं। अच्छी गेंद मजहर खान। 2 बड़े अपसेट हमें देखने को मिल चुके हैं। पहला अपसेट देखने को मिला इस सीजन की नंबर 2 टीम पहले राउंड में बाहर हुई अंजुमन स्पोर्ट, और इस सीजन की नंबर 1 टीम अमान स्पोर्ट सेकंड राउंड में इस स्पर्धा से बाहर हो चुकी है। इस बार पुल किया है बहुत ही पावरफुल 6 रनों के लिए। गेंद मैदान से बाहर 6 रन। बहुत ही करारा हिट लगाया वहां पर बल्लेबाज भावेश ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है। वहां पर छोटी गेंद कर बैठे थे गेंदबाज भाविक, उसका भरपूर लाभ उठाया बल्लेबाज ने। इस बार फिर से खींच कर मारा है वहां पर पडेश लंगोन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद हैं। केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 9 रनों पर पहुंचा है। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज विशाल। इस बार शरीर पर आ रही थी, उसे घूम कर खेला है। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है पीछे बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे। एक और बाउंड्री आती हुई इस ओवर में इस चौके की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 13 रन पर पहुंचा है। तेरह रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस का बिना किसी नुकसान के। इस बार छोटी गेंद बनाकर उसे पुल कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद है डीप में और विशाल की पारी। विशाल नहीं हो पाई, अब आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए विशाल। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस को विशाल के रूप में। देखना अब नया बल्लेबाज कौन आता है बल्लेबाजी के लिए। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त गणेश। ये गणेश दूसरे हैं टीम के कैप्टन गणेश पाटिल, अभी बल्लेबाजी के लिए नहीं आए हैं। अक्षय भी टीम में नजर आ रहे हैं, एक अच्छे बल्लेबाज।
भाविक अगली गेंद लेकर एक बार फिर से मुड़ते हुए बड़ा हिट लेना चाहते थे, घुटना टेक के सिक्सर लगाना चाहते थे, लेकिन मिस हुए डॉट बॉल। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। कुल रन बने कुल 13, एक विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया अर्नव इंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों ने। अब देखना है वराल देवी तड़ाली दूसरे ओवर में किस गेंदबाज को मुर्शी पर लगाती है। आप देख रहे हैं इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022 सिटी इमेजिंग क्रिकेट का ये छठा इवेंट। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं 18 से 20 फरवरी एक बिग इवेंट आर्यन चषक 2022 आर्यन 11 भादौड़ की देन आरके के खूबसूरत मैदान भादौड़ में। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सुमित। सुमित की पहली गेंद इस ओवर की। देखिए वहां पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे, क्या कुछ एम्पायर के फैसले का इंतजार। एक रन दौड़ के पूरा किया लेग बाय की शक्ल में। एक रन आते हुए इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस के लिए। इस एक रन की मदद से स्कोर 14 रनों पर पहुंचता हुआ 14 रन। सुमित की अगली गेंद
वहां पर कमबैक करते हुए इस वक्त गणेश पाटिल। अगली गेंद इस बार फिर से बड़े हिट के लिए गए थे, देखना वहां पर काफी उत्साहित दिखे थे गणेश पाटिल। क्या बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई थी, मौका गवा दिया है वहां पर विकेट कीपर ने। नाखुश नजर आए थे गणेश पाटिल अपने विकेट कीपर से। एक चौका लगने के बाद अच्छा कमबैक देख रहे हैं हम इस वक्त गणेश पाटिल का। एक बार फिर से राइट आर्म और द विकेट मुड़ते हुए बल्लेबाज अमित के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल कर दिया और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए सक्सेसफुल। इस बार खराब गेंद कर बैठे वहां पर गणेश पाटिल, बल्लेबाज ने उसे सही नसीहत दी 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 26 रनों पर पहुंचता हुआ 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल हाजिर जवाब पेश करती हुई अब तक वराल देवी तड़ाली। इस बार आगे रखा था, तान दिया हवा में, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मौजूद हैं वहां पर। बहुत ही शानदार कैच समाप्त किया उन्होंने। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर कैच करना मजहर खान, मैं समझता हूँ आसान नहीं होता, क्योंकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि पीछे बाउंड्री लाइन है, कहीं आपका बैलेंस जरा भी डगमगाया तो आप बाउंड्री से टच हो जाएंगे और वो कैच के बदले 6 करार दिया जा सकता है। लेकिन वहां पर बहुत ही इत्मीनान से इस कैच को समाप्त किया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने, रोमित। दूसरा कैच पकड़ते हुए इस मैच में अब तक 2 विकेट गिरे और दोनों ही कैच रोमित ने पकड़े हैं। नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं रोमित, भाविक हैं। रोमित ने कैच पकड़ा था। नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त बल्लेबाज मौजूद है माधव, जो 9 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज भाविक का सामना करेंगे गणेश पाटिल का गेंदबाजी में। इस बार थोड़े से दिशा से चूके, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक्स्ट्रा की मदद में रनों में इजाफा होता हुआ इस वक्त 27 रन है, 27। अब बची हुई 13 गेंदें और जीत के लिए 26 रन, यानी हर गेंद पर 2 रनों की जरूरत। एक बार फिर से मुड़ते हुए गेंदबाज, फिर से देखने काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर। एक और वाइट बॉल। वाइट बॉल एक ऐसी गेंद है मजहर खान, जिसे काफी महंगा साबित हो सकता है मैच के अंत में आपके लिए, क्योंकि एक गेंद आपको अतिरिक्त करनी पड़ती है अपने ओवर में, और अक्सर हमने देखा है अतिरिक्त गेंद का भरपूर लाभ उठा लेता है बल्लेबाज। गणेश पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, बल्लेबाज ने छोड़ दिया था वाइड गेंद समझकर, लेकिन गलत फैसला। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल सटीक। ये देखिए हम रिप्ले देख सकते हैं, बिल्कुल लाइन के अंदर थी। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही सही निर्णय अंपायर का। डॉट बॉल। 2 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं 28। अब आइए आगे के 2 ओवर के लिए हम लौट चलते हैं, जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी में अब तक जान बनाकर रखी है, मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। देखिए टीम मीटिंग नहीं करनी है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको। अर्नव इंटरप्राइजेज वर्सेस वराल देवी के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्नव इंटरप्राइजेज ने 52 रन बनाए और 53 का टारगेट रखा है वराल देवी के सामने। पहले 2 ओवर में जो रन बनाए 28। अब आने वाली 12 गेंदों में 25 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि माधव वहां पर टिके हुए 9 रन बनाकर खेल रहे हैं और अभी अभी उनका साथ देने के लिए भाविक आए हैं। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब विशाल को बुलाया गया है, जबकि पहले 2 ओवर में जो रन आए हैं वो है 28, पहले ओवर में 16 और दूसरे ओवर में 12। विशाल सामना करेंगे बल्लेबाज माधव। पहली गेंद वहां पर विशाल की, नो बॉल का इशारा इस वक्त आता हुआ एम्पायर शकील कोटी सर द्वारा। पहली गेंद वहां पर विशाल की, ओवर स्टेप हो गए।
एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब 29 रनों पर जा पहुंचा है। अब यहाँ से 12 गेंदें पूरी बची हुई, रन चाहिए 24। देखना है फ्री हिट गेंद रहेंगी ये अगली गेंद। अब किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं माधव, ये भी देखना होगा। हालांकि 2 बाउंड्री इससे पहले उन्होंने लगाई है, एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई है अब तक। एमजे और संयुक्त स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। उसी बीच वहाँ पर देखना है बड़ा हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज, गेंद बल्ले पर नहीं आई, लेग बाय के रूप में 1 रन इस गेंद के ऊपर आएगा। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 30 रनों पर। पहली गेंद वहाँ पर विशाल की जहाँ नो बॉल रही थी, उसके बाद ये बहुत बेहतरीन गेंद रही थी, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था, जहाँ बल्लेबाज ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी उस गेंद को, लेग बाय के रूप में 1 रन। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 23 रन और चाहिए, 11 गेंदें और 23 रन। उसी बीच वहाँ पर अच्छी गेंद इस बार रही, वाइड यॉर्कर किया था, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है, 1 रन पूरा किया। तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिला इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद और उसी बीच देखना है शॉर्ट गेंद, शॉर्ट का इशारा आता हुआ 1 रन शॉर्ट रहेगा वहाँ पर। गेंद बहुत बढ़िया थी, स्ट्रोक भी बहुत बढ़िया लगाया, फील्डिंग भी बहुत अच्छी, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट वो इतनी खास नहीं रही थी, जहाँ पर सिर्फ 1 रन दिया गया है, एक शॉट रहा था। उसी बीच फिर से नो बॉल का इशारा, इस बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है वहाँ पर बल्लेबाज भाविक ने। देखना बहुत ज़्यादा वाइड थ्रो रहा था इस बार, लेकिन दूसरे रन के लेन नहीं जा रहे। 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे हैं कि विशाल इस ओवर में अब तक 2 गेंदें की है, इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 33 रनों पर, 3-3। अब यहाँ से 20 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब तक सिर्फ 2 लीगल डिलीवरी की है गेंदबाज ने, अभी भी यहाँ से 20 रन चाहिए, 10 गेंदें और 20 रन। एक बार फिर से फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे वहाँ पर बल्लेबाज माधव। अच्छी गेंद वहाँ पर फिर से वाइड यॉर्कर, देखना सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट चुके वहाँ दोनों ही बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट अब ठीक देखने को मिलती हुई, जहाँ पर सिंगल रन था उसको डबल में कन्वर्ट किया है माधव और भाविक ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 35 रनों पर जा चुका है। इस बार देखना है वहाँ पर क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेल दिया है, मिड विकेट की दिशा में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, वहाँ पर मना किया भाविक ने। एक सही सहमत रहना पड़ेगा वहाँ पर बल्लेबाज माधव को। धीरे धीरे अब ये मुकाबला क्लोज इनकाउंटर में पहुँचता हुआ, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, स्कोर 1 रन की मदद से अब 36 पर। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 17 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, 8 गेंदें और 17 रन। फिर से अच्छी गेंद वहाँ पर वाइड यॉर्कर लगातार हम देख रहे हैं कि विशाल कर रहे। जो 2 गलतियाँ उन्होंने की थी, नो बॉल कर की है, अब उस गलतियों से कहीं ना कहीं सबक लिया है गेंदबाज ने और अब बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। उसी बीच वहाँ पर देखना इस बार कॉर्नर की दिशा में खेला है वहाँ पर बल्लेबाज माधव ने, 1 रन पूरा किया। फिर से वहाँ पर दूसरे के लिए पलट चुके हैं दोनों ही खिलाड़ी। 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 2 रनों की मदद से अब 39 रनों पर जा चुका है। अब यहाँ से जो रन चाहिए 6 गेंदें और 14 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि पहले 18 गेंदों में 39 रन बने हैं। भावेश भजागे इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम भावेश, बीपीएल में जॉली कामतगर के लिए खेल रहे थे और बहुत बढ़िया स्टार्ट दे रहे थे वो, और बीपीएल की विजेता टीम भी रही थी जॉली कामतगर, और उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था भावेश बजागे का। शुरुआत वो देते थे और एंड करते थे भावेश पवार। अब यहाँ से जो रन चाहिए, देखिए समय के मामले में सहयोग करना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है।
अर्नव इंटरप्राइजेस आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। अर्नव इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो निशांत यादव फैम टीम है। अब यहाँ से 6 गेंदें और 14 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए गणेश को बुलाया गया है। 39 रन। अब यहाँ से 14 रन और चाहिए। 6 गेंदें और 14 रन। गणेश, दूसरे ओवर में गणेश पाटिल आए थे जो काटई के मैन फ्रॉम काटई। अब ये गणेश पालीवली। छः 14 सामना करेंगे भाविक। पहली गेंद वहां पर गणेश की और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। वहां पर भाविक ने बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त भाविक के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 45 रनों पर। अब यहां से 8 रन और चाहिए जबकि गेंदें बची है 5 गेंदें और 8 रन। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक आया भाविक के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर पूरी तरह से मिडल किया था उस गेंद को और बहुत तेज स्ट्रोक लगाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से। कोई मौका नहीं था वहां पर लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए खिलाड़ी के पास। तो अच्छी शुरुआत यहां पर होती हुई लास्ट ओवर की सिक्सर के साथ स्वागत किया है गेंदबाज गणेश का। 5-8 लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है। इस गेंद को खेल दिया वहां पर डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे। अब वहां पर निकल रहे हैं दूसरे रन के लिए और गेंद देखना है नॉन स्टॉप। अब जाकर फील्ड किया है वहां पर। इस बार देखना है ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम। गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी और पारी यहां समाप्त होती हुई माधव की। अब यहां से जो रन चाहिए 3 गेंदें और 5 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज माधव लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे उस गेंद को। बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया है रोमित ने। तीसरा कैच अब तक पकड़ा है रोमित ने। आउटफील्ड में बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे इस वक्त रोमित लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर वापस लौटे माधव। 14 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली अपनी टीम के लिए लेकिन अभी भी यहाँ पर मैच खत्म नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ से 5 रन और चाहिए जबकि गेंदें बची है 3। अब ये भी देखना होगा कि लास्ट हंसी कौन सी टीम हंसती है और जो 5 रन है वो कंपलसरी बनाना होगा क्योंकि चेसिंग जो है वो कंपलसरी है। ये 5 के 5 पूरे रन बनाने होंगे वराल देवी के बल्लेबाजों को। सामना करेंगे इस बार भाविक। इस बार शॉर्टम पुल लगाया इस गेंद के ऊपर। देखने डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ा सा फंबल होता हुआ और दूसरा रन वहां पर मुकम्मल। 2 रन इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 50 रनों पर। अब यहां से 2 गेंदें और 3 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल चेसिंग जो है वो कंपलसरी है। अंजुमन ट्रॉफी 2022 में अंजुमन ट्रॉफी अनफॉरगेटेबल 7 तारीख से लेकर आज की 9 तारीख पहले मुकाबले से लेकर इस मुकाबले तक सभी मुकाबले इसी तरह से रहे। पहले सीज़न से लेकर ये 11वां सीज़न है। सभी मुकाबले ज़्यादातर अंजुमन ट्रॉफी में इसी तरह से होते हैं। इसीलिए तो इनको इस ट्रॉफी को नाम दिया गया अंजुमन ट्रॉफी अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाला क्रिकेट। उस बीच वहां पर देखने ग्लांस करने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पर और फिर से विकेट। भाविक की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। ये जो गलती की है भाविक ने अभी कहीं ना कहीं महंगी पड़ सकती है इस वक्त वराल देवी स्पोर्ट्स को। उमेश तरे हमसे जुड़ चुकी है। पिछले अंजुमन ट्रॉफी के बेस्ट गेंदबाज रहे थे और लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेटें हासिल की थी उन्होंने सुरेश इंटरप्राइजेस से जब वो खेल रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सिटी इमर्जिंग में सुरेश इंटरप्राइजेस अब दिखाई नहीं देती है। अब ज़्यादातर वो ओपन में ही खेलती है, BC4 के मुकाबले में ही खेलती है जहाँ पर
सैफ शेख इस साल सुरेश इंटरप्राइजेज में खेल रहे, लेकिन अब यहाँ से जो रन चाहिए, 1 गेंद और 3 रन, 1 गेंद और 3 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आए। कृष्णा, देखना है एक फ्रेश बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए। देखिए पीछे से सभी को हटना है, विकेट कीपर के पीछे से सभी को हट जाना है वहाँ से। ग्रीन कुर्ते वाले आपको भी हटना है, सभी को वहां से हटना है। गणेश, 1 गेंद और 3 रन। और उसी बीच वहां पर देखना है इस मुकाबले को जीत लिया है, कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है गणेश द्वारा। क्या जबरदस्त ये मुकाबला रहा है और इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है अर्नव इंटरप्राइजेस ने। हार्ड लक वराल देवी तड़ाली। तो 700 को रोक देने वाला ये मुकाबला रहा। कभी अर्नव की तरफ जा रहा था तो कभी वराल देवी की तरफ जा रहा था, लेकिन लास्ट हंसी जो हंसी है वो अर्नव इंटरप्राइजेस ने ही हंसी है। आइए इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है भावेश, जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 31 रन बनाए। आइए भावेश, 12 गेंदों का सामना किया जिसमें 5 सिक्सर लगाए थे। आइए भावेश।